हेलो दोस्तों, मुझे आस्क डिफाइन एज में कमेंट आया था अबाउट कैमरिला लेवल्स जो इंट्राडे में लोग यूज करते हैं। तो जैसे पीवॉट लेवल्स होते हैं, जैसे लेवल्स के लिए लोग रेफर करते हैं ड्यूरिंग द सेशन फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, वैसे ही कैमरिला लेवल्स होते हैं। वैसे तो काफी पॉपुलर है, बहुत लोग यूज करते हैं इसको, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत लोगों को अभी वो एक्चुअली क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या शो करता है, क्या दिखाता है। वैसे तो फॉर्मूला अवेलेबल है इंटरनेट पे, कहीं भी आप देख लो तो आपको समझ आ जाता है, पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं आता कि एक्चुअली है क्या। बाकी मेथड्स तो उसको लेके काफी पॉपुलर है और वैसे ही आप ऑब्जर्व करके कुछ डिराइव कर सकते हो उसमें से। लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए एक वीडियो बनाते हैं सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। तो ये वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना और अकॉर्डिंगली दो तीन चीजें उसके बारे में, उसके यूसेज को लेके, ठीक है। तो कैमरिला लेवल्स कैसा होता है, जैसे आप पीवॉट लेवल्स देखते हो ना, मान लो ड्यूरिंग द डे कोई रेंज मार्केट का ऊपर नीचे जैसे मार्केट बिहेव करता है, तो हम लोग देखते हैं फॉर लेवल्स, जैसे रेजिस्टेंस लेवल है ना। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रहे, तो ये लेवल्स होते हैं जो पीवॉट में जैसे कैलकुलेट होते हैं। वैसे ही जैसे सपोर्ट लेवल कैलकुलेट होते हैं, मतलब कोई नीचे जा रहा है तो कहाँ सपोर्ट है, तो ये सब लेवल्स पीवॉट में कैलकुलेट होते हैं। ऐसे कैलकुलेशंस होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जिससे आपको एक अंदाजा आता है कि क्या लेवल्स है फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। तो इसी तरह से कैमरिला लेवल्स भी कैलकुलेट होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ये पीवॉट हो गया या कैमरिला हो गया, ये जो लेवल होते हैं, या एक सीपीआर हो गया, ये जो सारे लेवल्स है ये कैलकुलेट होते हैं ऑन अ प्रीवियस कैंडल। मतलब अगर आज आप देख रहे हो उसको ड्यूरिंग द डे, तो प्रीवियस कैंडल पे वो कैलकुलेट होते हैं। तो प्रीवियस कैंडल या बार, मान लीजिए ये एक कैंडल है प्रीवियस, जिसका ये हाई पॉइंट है और ये लो पॉइंट है, ठीक है। ये पूरे दिन का एक रेंज है। अब समझने के लिए क्या करते हैं, ये जो रेंज है इसको हम कन्वर्ट करते हैं एक पाई में, ठीक है। इसको हम डिवाइड करते हैं, मान लीजिए इसको मैं हाफ कर दूं, इस पूरे रेंज को पाई बना के इसका हाफ कर दूं 50%, ठीक है। ये एक पाई हो गया। अब इसमें से ये जो बचा है ना, इसमें भी एक हाफ कर दूं तो दिस 25, और इसमें बचा है ना, इसको 2/3 एक कर दूं विच इज अराउंड 16 पॉइंट समथिंग, और एक कर दूं 8.33। तो ये तरह से ये दोनों को भी डिवाइड कर दिया, 2/3 ये 1/3 ये, तो इस पूरे रेंज को हमने डिवाइड कर दिया। अब ये है पाई 1 जो सबसे छोटा है, ये पाई 2 जो उससे थोड़ा बड़ा है, ये पाई 3 और ये पाई 4 ये जो सबसे बड़ा है। तो इस तरह से हमने इस रेंज को पूरा डिवाइड कर दिया। अब इस रेंज में क्लोज कहां होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, एक रेंज होता है जो पूरे दिन का एक आपको वोलेटिलिटी बताता है, फिर उसका क्लोज कहां था प्रीवियस कैंडल का, वो हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट है टू कैलकुलेट द लेवल्स फॉर द नेक्स्ट डे। तो मान लीजिए इस जो कैंडल का क्लोज था वो यहां कहीं था, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट डे के लिए, ये जो क्लोज है प्रीवियस डे का, उसके ऊपर ये जो फर्स्ट पाई है इसका जितना भी पोर्शन है, मान लीजिए ये 100 रुपीज का है, तो ये 8% होता है। अभी टेक्निकली क्या होता है कैलकुलेशन में, पता है, ये 100 का रेंज है ना, इसको थोड़ा सा 10% से एक्सपांड किया जाता है और अकॉर्डिंगली ये कैलकुलेट होता है। तो दिस बिकम्स 55%, दिस बिकम्स 27.5%, बट ये टेक्निकली है, कॉन्सेप्ट यही है। तो फर्स्ट पाई छोटा होता है विच इज लाइक दिस। तो अब इस जो ये फर्स्ट पाई है इसको हम अगर इस कैलकुलोज में ऐड कर दे तो ये बनता है H1 नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है। ये होता है H1 लेवल, हायर लेवल। और ये इसमें से सेम अगर हम डिडक्ट कर दे तो ये बनता है L1। तो मान लीजिए ये 8 रुपीज है और प्रीवियस क्लोज 100 रुपीज है, तो 8 प्लस 100 इज 108 एंड दिस बिकम्स 92। समझ में आया? सेम वे ये जो दूसरा है इसके ऊपर ऐड कर दो तो ये H2 और ये L2, मतलब इसमें से क्लोज में से डिडक्ट कर दो तो ये हो जाता है 116 और ये हो जाता है 84, एंड ऐसे ही H3 एंड H4। तो ये आपको समझ में आएगा क्या किया, प्रीवियस डे को रेंज को डिवाइड करके इस तरह से क्लोज में ऐड कर दिया। अब इंपॉर्टेंट चीज समझिए, तो देखिए मान लीजिए ये रेंज है और ये यहाँ पे क्लोज है, तो ये H1 छोटा पाई होगा बिकॉज ये सबसे छोटा है, तो ये छोटा लेवल होगा। इससे थोड़ा सा बड़ा होगा H2, H3 और बड़ा है तो ये थोड़ा सा बड़ा लेवल होगा, H4 सबसे बड़ा है तो ये बहुत बड़ा होगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पे L1। अब ये दोनों छोटे हैं ना, तो इसको हम रिमूव करते हैं,
ठीक है, इंपॉर्टेंट है H3 और H4, L3 और L4 बड़े पाए हैं, थोड़े मीनिंगफुल लेवल्स आ जाते हैं फॉर द नेक्स्ट डे। वैसे कैमरिला में ऊपर 6 और नीचे 6 से 12 लेवल्स होते हैं, लेकिन इतने सारे लेवल से वो बहुत क्लटर्ड हो जाएगा, तो इसके लिए हम ये रिमूव करते हैं और ये रिमूव करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डे के लिए हायर लेवल्स ये है रेफर करने को, और लोअर लेवल्स ये है रेफर करने को। अब इसमें एक होता है H5। H5 लेवल कैसे कैलकुलेट होता है, प्रीवियस डे का जो रेंज है ना, हाई और लो, उसमें हम हाई डिवाइडेड बाय लो कर दे। अब थोड़ा सोचिए क्या होगा जब अगर हाई को हम लो से डिवाइड कर दे। मान लीजिए हाई है 120 और लो है 100, तो अगर मैं हाई डिवाइडेड बाय लो करूं तो क्या आएगा 1.2, विच इज लाइक 120%। ये कैंडल जो है वो पूरा 20% का है, लो टू हाई, और वो जो रीडिंग आएगा वो 120%, मतलब 1.2। अब ये अगर मैं प्रीवियस क्लोज को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो उतने से जो क्लोज है उसमें हम ऐड कर देंगे। होता क्या है टेक्निकली, ये पूरा रेंज हमने कैलकुलेट कर दिया 100 के बजाय, उसके ऊपर और 20% हो गया जो हम प्रीवियस क्लोज में ऐड करेंगे, तो वो हो जाता है H5। और ये हमेशा H4 के ऊपर होगा, क्यों? बिकॉज प्रीवियस रेंज का ऑलमोस्ट हाफ के जितना ही हम H4 तक ऐड कर रहे हैं, है ना, और उसके ऊपर का रेंज है, इसलिए H5 हमेशा H4 से ऊपर होगा। समझ में आया ये चीज, इसलिए ये हायर लेवल होगा। अब ये L5 है ना, ये इस तरह से कैलकुलेट नहीं करते, उसमें क्या करते हैं, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो L4 से डिडक्ट करते हैं, और वो यहाँ पे L5 बन जाता है, ठीक है। इस तरह से वो L5 कैलकुलेट करते हैं कैमरिला लेवल्स में। अब एडवांस कैमरिला लेवल्स होता है जिसमें H6 भी होता है, उसमें क्या करते हैं, ये H5 और H4 के बीच का जो डिफरेंस है उसका 161.8% H5 में ऐड करते हैं, तो H6 लेवल होता है। वैसे L6 लेवल होता है, तो उसको अभी फिलहाल साइड में रखते हैं। अभी हम ये 3 लेवल, हायर 3 लेवल्स और लोअर 3 लेवल्स हम रेफर करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया व्हाट इज H3, H4, H5 एंड L3, L4 एंड L5। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि डज इट मेक सेंस टू यू। ये जो कैलकुलेशन जो है इसका लॉजिक समझना ज्यादा जरूरी है। मेरा इंटेंशन ये है कि आपको पहले चीज समझ में आए, चाहे आप उसको यूज करो ना करो, किसी और तरह से यूज करो, हर चीज का नॉलेज लेना अच्छा होता है, और वही यूज करो जो आपको समझ आता है। हर कोई अपने तरह से हर टेक्निक अच्छी तरह से यूज कर ही लेगा। देखिए, स्टॉक मार्केट में ऐसा है कि हर चीज अच्छे से यूज होता है अगर आपको पता है उसको कैसे करना है। एवरीथिंग वर्क्स इन अ वे, लेकिन आपको उसका क्लैरिटी होना जरूरी है, यही ऑब्जेक्टिव है। तो अगर आपको ये चीज समझ आ रही है कि ओके, मैं प्रीवियस डे के रेंज के हिसाब से नेक्स्ट डे के लेवल्स देखूं रेफर करने के लिए, तो ये स्टडी है जिसको आप यूज कर सकते हो। अब इसको यूज करने के तरीके होते हैं, आपको पहला ये समझना है। देखिए, दो इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया कि अब प्रीवियस डे का रेंज इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम क्लोज भी इंपॉर्टेंट है। अभी मान लीजिए ये जो रेंज है इसी के ऊपर हमने कैमरिला कैलकुलेट किया। अब ये रेंज में क्लोज अगर यहां पे है तो लेवल कैसे है, यहां से और यहां से कैलकुलेट होंगे। अगर इसी कैंडल में क्लोज यहां पे है तो इस तरह से लेवल कैलकुलेट होंगे, है ना, और अगर यहां पे है तो इस तरह से होंगे, तो बेरिश बायस होगा थोड़ा सा। तो वो समझ में आया, क्लोज के हिसाब से ये चेंज होगा। दूसरा, अगर कैंडल वाइड है और इस तरह से, बिकॉज रेंज बड़ा है तो लेवल्स दूर होंगे, बड़े लेवल्स होंगे। अगर कैंडल छोटा है तो लेवल्स छोटे होंगे, है ना, रेंज और क्लोज की वजह से। ये अभी समझ में आया। तो अगर एक बड़े कैंडल के बाद छोटा कैंडल हो तो लेवल्स कैसे होंगे, इसके ऐसे बड़े दूर होंगे, और ये वेल विद इन नेक्स्ट डे वो बिटवीन 2 लेवल्स घूमेगा। कोई भी लो हो सकते हैं, H3, L3 हो सकता है, इवन L2, H2 में भी घूम सकता है, करेक्ट। और अगर छोटे कैंडल के बाद बड़ा कैंडल आया तो इसके लेवल तो बिल्कुल यहां पे ही खत्म हो जाएंगे, और ये कैंडल में जो बड़ा है इसको बोलते हैं टेक्निकली रेंज एक्सपेंशन। मतलब ये छोटा रेंज था और बड़ा रेंज है तो इसका प्राइस बाहर चले जाएगा लेवल्स के, तो ब्रेकआउट बोल सकते हैं हम इसको। तो डिपेंड क्या करता है, रेंज और क्लोज कहां था, अकॉर्डिंगली आपका नेक्स्ट डे जो लेवल्स का प्लेसमेंट है वो चेंज होता है, राइट। तो इसलिए टिपिकली जो ऐसे होता है ना कि मैं H3 करूं, H4 करूं, L3, L4, मुझे लगता है वैसा वो नहीं वर्क करेगा। इट डिपेंड्स कि नेक्स्ट डे ओपनिंग का होता है। पहले तो प्रीवियस डे का रेंज का है, उसका क्लोज कहां है, नेक्स्ट डे प्राइस कहां ओपन हो रहा है, अकॉर्डिंगली वो लेवल के डायनामिक्स चेंज होते हैं। कभी कभी प्राइस घूमेगा बिटवीन H3, H4 हायर लेवल पे ही, कभी कभी घूमेगा बिटवीन L3, L4 नीचे, या बिटवीन H3, L4। तो वो कौन से दो लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट डे रेंज। दूसरा कैसा है, देखो मार्केट्स इतना भी ऐसा स्ट्रेट नहीं होता है कि वो दो रेंज में ये दो लेवल्स के साथ ही चलेगा, वो थोड़े डायनामिक्स अलग है। तो आपको नेक्स्ट डे अकॉर्डिंग टू वो ओपन आपको समझ में आता है कि कौन से लेवल्स रेफर करने हैं। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1।
दूसरा, अगर आप इसको यूज भी करते हो ना, इसके दो तीन पैटर्न्स हैं। देखिए, जो पहला हो गया जैसे रेंज बाउंड मार्केट, मतलब जो नेक्स्ट डे होता है ना, मोर और लेस साइडवेज या नॉर्मल जो मार्केट होता है, वो किसी दो या लेवल के बीच में या ज्यादा से ज्यादा इस तरह से लेवल्स में ये कहीं घूमता है। तो उसमें क्या होता है, ये जो अपर लेवल है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, नीचे के लेवल सपोर्ट्स की तरह काम करते हैं। तो यहां पे क्या कर सकते हैं आप, ये जो रेजिस्टेंस है ना, बिकॉज यहां पे ऐसे बेचना, वो प्राइस तो ओवर करेगा, हो सकता है उसके ऊपर भी जाए, आपको वहां कोई कंफर्मेशन चाहिए। तो कोई प्राइस पैटर्न है, अगर मुझे कंफर्मेशन कोई पूछेगा, आई वुड प्रेफर प्राइस पैटर्न। लेकिन और कोई टेक्निक हो सकता है, कोई इंडिकेटर, कोई स्ट्रेटेजी, जो भी आप यूज कर रहे हो। लेकिन यहां पे अगर बेरिश पैटर्न्स हैं, तो दैट कैन गिव यू अ कंफर्मेशन, क्योंकि पैटर्न्स के साथ स्टॉप लॉस आता है, तो आपको पता है कि उसको ट्रेड कैसा करना है, उसका रिस्क रिवार्ड आता है। सेम वे सपोर्ट में अगर कोई बुलिश पैटर्न्स है या बुलिश कंफर्मेशन है, तो वो ट्रेड हो सकता है। तो ये होता है नॉर्मल रेंज के सिनेरियो में। दूसरा क्या होता है, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मतलब जैसे हमने बोला ना कि वो रेंज एक्सपेंशन होता है, छोटे कैंडल के बाद बड़ा आया या कभी आपके रेंज के बाहर निकला है, स्ट्रॉन्ग डायनेमिक मार्केट, तो वो कोई लेवल के ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है, टिपिकली H3 या H4 के ऊपर, या नीचे L3 या L4 के ऊपर नीचे, इस तरह से ये ब्रेकआउट होता है। तो ये ब्रेकआउट के टाइम आपको यहां पे बुलिश पैटर्न या कहीं और इधर बुलिश पैटर्न हायर लेवल्स पे, और बेरिश ब्रेकआउट के लिए बेरिश पैटर्न्स, ये अगर वहां पे कंफर्मेशन दे, तो हो सकता है कि आपको मतलब इंडिकेशन है कि लेवल ब्रीच हुआ है और देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पैटर्न आल्सो, तो वो एक कंफर्मेशन होता है, एंड दैट बिकम्स अ डिसेंट स्ट्रेटेजी। तो ये हो सकता है रेंज एक्सपेंशन के टाइम ब्रेकआउट्स के लिए ये लेवल यूज हो सकते हैं। तो तीसरा एक चीज कैसा होता है, रिवर्सल। रिवर्सल कैसा है, अब जैसे लोअर लेवल और हायर लेवल होते हैं, उसमें लोअर लेवल प्राइस ब्रीच करे ड्यूरिंग द सेशन एंड देन हायर लेवल के ऊपर चला जाए, तो ये होता है कि बेरिश लेवल के बाद बुलिश आया, तो इट इज अ रिवर्सल पैटर्न, इट्स अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न, के लो के बाद हायर लेवल ब्रीच हुआ, इट्स अ बुलिश फॉर्मेशन। सेम अगर हाई के बाद ड्यूरिंग द सेशन लो ब्रीच होता है, तो वो बेरिश रिवर्सल पैटर्न हो गया। तो इस तरह से रिवर्सल भी होता है। ऑफकोर्स यहाँ पे आपको बुलिश पैटर्न का कंफर्मेशन चाहिए जब वो रिवर्सल होता है, या यहाँ जब रिवर्सल होता है तो इसके बाद कोई बुलिश पैटर्न हो, तो समझ में आता है कि वो लेवल जो है वो रिजेक्ट हुआ है एंड प्राइस इज नाउ गोइंग अप। तो वो एक टाइप का वो बेयर ट्रैप जैसा पैटर्न होता है कि नीचे गया, बेयर्स आर ट्रैप्ड एंड देन ऊपर आया। सो इस तरह से भी ये लेवल्स यूज हो सकते हैं। देयर कैन बी मोर वेज, बट ये ब्रॉड लेवल पे इस तरह से ये लेवल्स रीड हो सकते हैं अगर ड्यूरिंग द सेशन आप प्लॉट करो। ये इंट्राडे में यूज होते हैं नॉर्मली, क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए प्लॉट करते हैं, लेकिन ये डेली चार्ट पे भी यूज होता है अगर आप प्रीवियस वीक के कैमरेला लेवल्स यूज करो, या वीकली चार्ट पे अगर प्रीवियस मंथ के बेस पे आप लेवल्स प्लॉट करो और करंट मंथ का रेंज देखो। वीकली लेवल पे जब आप प्लॉट करते हो तो प्रीवियस वीक के रेंज और क्लोज के हिसाब से आप करंट वीक के लेवल्स देखते हो। तो इस तरह से हर टाइम फ्रेम में भी ये यूज हो सकता है। ये एक मैथमेटिकल तरीका है टू डिराइव लेवल्स बेस्ड ऑन प्रीवियस रेंज एंड क्लोज, और उसका जो रीड करने का तरीका है वो ये देखना है कि आज के ओपन और आज के रेंज कहां है और कौन से लेवल्स वो रिस्पेक्ट कर रहा है, और उसको ट्रेड करने के लिए वहां पे कोई कंफर्मेशन, जहां कोई प्राइस या और कोई टेक्निक से कि वहां आप स्टॉप लॉस डिराइव करके वहां आप कोई रिस्क रिवार्ड ट्रेड अगर ढूंढ पाओ, तो दैट इज अ बेटर वे और डिसेंट वे टू ट्रेड दीज लेवल्स। तो ये आपको जैसे इस लेवल का थोड़ा आइडिया देने के लिए था। तो देखिए यहाँ पे इंट्राडे चार्ट में ये एक सेशन है जहां पे पिवट लेवल्स प्लॉट हुए। ये जो ग्रीन लाइंस है वो L3, L4 एंड L5 है, और ये जो रेड लाइंस है वो H3, H4 एंड H5 है, और ये जो ब्लू लाइन है वो पिवट लाइन है। अब आप देखिए ड्यूरिंग दिस डे ये इन रेंज को रिस्पेक्ट करके ये चला है। नेक्स्ट डे में आप देखो ये रेंज यहां तक है, यहाँ पे इतने ये रेड लाइंस और ग्रीन लाइन है, यहाँ पे ये इस रेंज को रिस्पेक्ट करके चला है। यहाँ पे ये रेंज इतना है, क्यों? बिकॉज प्रीवियस डे का रेंज जो है ना वो छोटा था, तो इसलिए यहाँ पे भी रेंज जो है ना वो क्लोज है। अब नेक्स्ट डे क्या आप देखो तो वाइड लेवल्स हैं, क्यों? बिकॉज ये जो है पूरे दिन का कैंडल ये कंपैरेटिवली बड़ा है, यहाँ ओपन से लेके यहाँ क्लोज है, जो हायर साइड पे क्लोज भी है, तो बड़ा कैंडल हायर क्लोज, और इसके लिए जो लेवल्स है जो वो वाइड है। अब यहाँ पे इसके लिए जब ये ओपन हुआ उसके बाद ही ये H3 क्रॉस हुआ और H4 क्रॉस हुआ, तो ये ओपन यहाँ पे हुआ। तो अकॉर्डिंगली आपको वो लेवल का प्लेसमेंट देखना है और फिर कौन से लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है वो देखना है, और वहां पे कोई कंफर्मेशन चाहिए। देखिए ये सेम लेवल्स पॉइंट एंड फिगर पे प्लॉट किए। ये इंट्राडे चार्ट है, इंट्राडे कैमरेला लेवल्स है। इसमें जो कैमरेला लेवल्स है वो प्रीवियस कैंडल पे ही कैलकुलेट हुए, लेकिन प्लॉट इंट्राडे में P&F के ऊपर प्लॉट किए। यहाँ पे एडवांटेज ये हो सकता है हम पैटर्न्स रीड करें। जैसे आप देखिए ये H3 के ऊपर यहाँ पे एक एंकर कॉलम और फिर फॉलो थ्रू और डबल टॉप बाय पैटर्न है, तो ये कंफर्मेशन एक देता है कि लेवल जो है वो अच्छे से ब्रीच हुआ है एंड देयर इज अ ट्रेड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे इस लेवल के पास यहाँ कॉलम रिवर्सल आ गया, देयर इज अ शार्प फॉल, तो यहाँ पे समझ में आता है कि ये बेरिश फॉर्मेशन है यहाँ पे। इस तरह से हम पैटर्न्स रीड कर सकते हैं।
तो P&F से हम क्या लेते हैं, पैटर्न्स, और ये टेक्निक वहां भी यूज हो सकता है। और सेम वे ये रेंको चार्ट्स पे भी एप्लीकेबल है, बहुत ही क्लीन दिखता है और बहुत अच्छे से पैटर्न्स वहां रीड कर सकते हैं। जैसे लोअर लेवल है, यहाँ देखिए जिगजैग पैटर्न है, अगर आपको रेंको चार्ट के बेसिक पैटर्न्स भी आइडिया है, या यहाँ पे बुलिश रिवर्सल है, ब्रिक रिवर्सल। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये लेवल के ऊपर ये बुलिश 2 बैक पैटर्न है, या कंफर्मेशन है कि बेरिश से बुलिश ब्रिक रिवर्स हुआ एंड सो ऑन। तो इस अब यहाँ पे आप देखिए हायर लेवल्स पे यहाँ पे बेरिश ब्रिक रिवर्सल पैटर्न है। तो इस तरह से रेंको के पैटर्न्स भी रीड कर सकते हैं एट दिस लेवल्स। तो पैटर्न, प्राइस पैटर्न आप वैसे भी अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मैंने देखा है कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं यूजिंग दिस काइंड ऑफ लेवल्स के। आप थोड़ा सा इंट्राडे में आप एक रेंज कहीं बता दो तो थोड़ा सा उनको कंफर्ट होता है। ये मैंने देखा है, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे चीजें यूज करते हैं। तो अगर आपको वो अच्छा लगता है तो मेरा ऑब्जेक्टिव था कि पहले तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि क्या है वो, सो दैट मे बी यू कैन यूज इट इन अ बेटर वे। और कोई कंफर्मेशन हो तो उसके साथ थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सकता है ऐसी टेक्निक्स का, है ना। तो यही एक ऑब्जेक्टिव था। अगर आप मुझे कोई कंफर्मेशन के लिए पूछे तो एज ऑलवेज से ये प्राइस पैटर्न्स जो है ये बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, आपको अच्छे रिस्क रिवार्ड के साथ अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, और ऐसी टेक्निक्स के साथ कॉम्बिनेशन में अच्छा काम हो सकता है। तो आपको अब ये आइडिया आ गया होगा। अब मैं आपको क्विकली पूछूं व्हाट इज H4, तो आप सोचिए वो जो बड़ा पाई है ना, 4th पाई, दैट इज H4 ऑफ द प्रीवियस रेंज, है ना। तो रेंज के ऊपर डिपेंड करता है, क्लोज के ऊपर करता है, और आपका करंट ओपन कहाँ है, करंट रेंज के डायनामिक्स क्या है, अकॉर्डिंगली वो कोई लेवल्स रिस्पेक्ट करेगा। है मैथमेटिक्स सिंपल प्रीवियस रेंज का। इस टेक्निक का एक तरह से एक ड्रॉबैक ये होता है कि आप इसको बैक टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन लाइफ में हर चीज वैसा नहीं होता है। आपको अगर कंफर्ट आ गया, अब पैटर्न्स बैक टेस्ट करो, वो पैटर्न जैसे लेवल पे आप ट्रेड कर सकते हो, तो वो तरह से वो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सकता है आपके ट्रेडिंग सिस्टम का। आपको ये सोचना है कि क्या प्रीवियस डे का रेंज आज के रेंज पे इंपैक्ट कर सकता है, डज इट मेक एनी सेंस। इस तरह से सोचिए आप, ये सोचना जरूरी है। आपको जवाब किसी और के पास नहीं ढूंढना है, लोग अपने अपने वर्जन्स में इसको बोलेंगे। कॉन्सेप्ट को समझिए और खुद सोचिए क्या ये है ऐसा कि हमें वो देखना चाहिए प्रीवियस डे के रेंज पे। इफ यस, तो देन कैमरिला, फिर पीवॉट क्या है, फिर सीपीआर क्या है। तो अगर आपको चाहिए तो उसके ऊपर भी हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं कि व्हाट इज सीपीआर, वी हैव क्रिएटेड समथिंग लाइक डी पीवॉट, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन ये चीजों के ऊपर सोचना इसलिए ज्यादा जरूरी है, वो चीजों में ट्रेडिंग में कन्विक्शन लेके आता है, और उससे थोड़ा सा जब क्लैरिटी आता है ना तो ट्रेडिंग बेटर होता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।